आज के प्रचार का शीर्षक है उद्धार परमेश्वर का दान है. Today the title of the sermon is Salvation is the gift of God. A little over 2 weeks back, 2 pigeon eggs hatched in our balcony. लगभग 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा हो गया है. हमारे बालकनी में कबूतर के 2 अंडों में से बच्चे निकले. The children named them Zip and Zap. The one which came first is named Zip and the one came after Zap. बच्चों ने उनका नाम भी रखा. जो पहले निकला उसका नाम Zip और जो बाद में निकला उसका नाम Zap रखा. They tried to be friendly with them by patting them on their backs. उन्होंने उनके साथ दोस्ती करने का प्रयास किया. कैसे? उनके ऊपर हाथ फिराकर दोस्ती करना चाहते थे उनसे. But the elder one, Zip, did not trust them. लेकिन जो बड़ा वाला जो था Zip, वो शायद इनके ऊपर भरोसा नहीं करता है. So it tries to attack with its beak. तो वो क्या करता है? अपने चोंच से उनको मारने का प्रयत्न करता है. But the younger one, लेकिन जो छोटा वाला है Zap, Zap trusts them. ये वाला जो है उनके ऊपर विश्वास करता है. So it readily receives that patting. तो वो तैयार रहता है. वो चाहता है कि वो उनके ऊपर हाथ को फिराए. Now when you believe that a person is good towards you, you receive gifts from him. जब आप समझ लेते हो कि कोई व्यक्ति आपके प्रति अच्छा है, तो आप उसके तोहफे को स्वीकार करते हो. But if you think that a person has a malicious intent, you reject his gift. लेकिन जब आप सोचते हो कि कोई बैर भाव से इस तोहफे को दे रहा है, तो क्या करते हो? आप उसको ठुकरा देते हो. In the same way, those who realize that God has shown His grace towards us on the cross, they receive God's gift of salvation through faith. इसी तरह जो लोग ये समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिखाया क्रूस के द्वारा, वो लोग परमेश्वर के उद्धार के तोहफे को विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं. But those who do not realize that God has shown His grace towards us on the cross, they reject God's gift of salvation through unbelief. लेकिन जो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया है उस क्रूस के ऊपर, वो परमेश्वर के तोहफे को ठुकराते हैं अविश्वास के द्वारा. So in this passage, Paul tries to show us how grace and faith and salvation relate to each other in this grand scheme of salvation. तो यहाँ पर इस खंड के अंदर पौलुस हमें ये दिखा रहा है कि उद्धार की इस बड़े योजना में अनुग्रह और विश्वास और उद्धार एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए रहते हैं. In verse 7, पिछले हफ्ते जो मैंने 7वें आयत को हमने देखा था, there Paul said that in eternity God wants to show or demonstrate the surpassing wealth of His grace towards us. वो वहां पर कहता है कि परमेश्वर अनंतता में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाना चाहता है. In other words, He wants to show the best results of His grace in eternity. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपने अनुग्रह के सबसे उत्तम परिणामों को अनंतता में दिखाना चाहता है. So that our praise for His grace will reach its crescendo in eternity. ताकि उसके अनुग्रह के प्रति हमारी स्तुति अनंतता में अपनी चरम सीमा को छुए. Why does He want us to praise Him for His glorious grace? क्यों वो चाहता है कि हम उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति करें?
Paul gives us the reason in Ephesians chapter 2 and verse 8 and the very first part of it. पौलुस उसका कारण बताता है दूसरे अध्याय के 8वें आयत में, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। वहां पर वो कहता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। He says, for by grace you have been saved. God wants us to praise him for his glorious grace, because grace is the very ground or basis of our salvation. पौलुस बोलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके महिमामय अनुग्रह की स्तुति इसलिए करें क्योंकि अनुग्रह जो है वो हमारे उद्धार का बुनियाद है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो वो हमारे उद्धार का आधार है। From it flows our salvation. From grace flows salvation. उद्धार, अनुग्रह ही से उद्धार उत्पन्न होता है। Now God showed us this grace in Jesus's death, resurrection and reign. परमेश्वर ने इस अनुग्रह को हमारे प्रति दिखाया यीशु मसीह के मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसके राज्य के द्वारा। That is why in chapter 1 and verse 6 Paul says that God has freely bestowed his grace on us in the beloved. उसीलिए पहले अध्याय के 6वें आयत में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय में यानी यीशु मसीह में हमें अनुग्रह से सेतुमेत कर दिया है। We were rebellious people, sons of disobedience. हम बलवाई करने वाले लोग, बलवाई थे, हम आज्ञा न मानने वाले लोग थे। We deserved only his wrath and we were by nature children of wrath. हम सिर्फ उसके क्रोध के योग्य थे और हम चरित्र ही से क्रोध के संतान थे। But instead of wrath, he sent his son to die on the cross for our sins. लेकिन क्रोध के बदले उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि क्रूस पर वो हमारे पापों के लिए मरे। Because he died, we also have died. क्योंकि वो मरा तो हम भी मरे। The wages of our sins has been received, but Jesus received it on our behalf. हमारे पापों का जो वेतन है वो प्राप्त हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए उसको प्राप्त किया। मृत्यु का जो वेतन है उसने हमारे लिए प्राप्त किया। With him we were also made spiritually alive. उसके साथ हमको जिलाया भी गया। With him we were also raised up to stand on new spiritual feet. उसके साथ हमें उठाया भी गया ताकि हम नए आत्मिक पैरों पर खड़े हो पाए। With him we now reign over the powers that kept us in bondage. उसके साथ हमें बिठाया भी गया उन सारे ताकतों के ऊपर जो हमें पहले दासत्व में बनाए रखती थी। We have received from God a salvation which we did not deserve. हमने ऐसे एक उद्धार को परमेश्वर से पाया है जिसके योग्य हम ना थे। And that is why Paul says here, by grace you have been saved. इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। If you ask what is the reason for God giving us his salvation, there is only one reason. Because God was gracious to us. Period. There is no other reason. अगर आप पूछो कि परमेश्वर ने हमें उद्धार क्यों दिया, उसका क्या कारण है, तो उसका एक ही जवाब है, एक ही कारण है, परमेश्वर हमारे प्रति अनुग्रही था। बस वहां पर बात खत्म हो जाती है, उसके अलावा कोई और कारण नहीं है। Therefore, God wants his grace to be praised in all eternity. उसलिए वो चाहता है कि उसके
अनुग्रह की स्तुति हो अनंतता में. And he wants that praise to reach a new crescendo in eternity. और वो चाहता है कि हमारी जो स्तुति है वो अपने एक नए चरम सीमा को छुए अनंतता में. And that is why he is going to show the surpassing wealth of his grace to us in eternity. इसलिए ही वो अपने अनुग्रह का असीम धन को हमारे प्रति दिखाना चाहता है अनंतता में. Now, if grace is the ground or basis of our salvation, अगर अनुग्रह हमारे उद्धार का बुनियाद है, उसका आधार है, if death and resurrection and reign of Jesus is the basis of our salvation, यीशु मसीह का जो मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका राज्य हमारे उद्धार का आधार है, then through faith we receive that salvation. तो विश्वास के द्वारा हम उस उद्धार को स्वीकार करते हैं. Faith is our response to what God is giving us by His grace. परमेश्वर अपने अनुग्रह से जो दे रहा है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया विश्वास है. Faith is our response to what God is giving us in His Son Jesus Christ. परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह में जो दे रहा है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया विश्वास है. But can a spiritually dead man receive the salvation God is giving? क्या एक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति कभी उसके उद्धार को स्वीकार कर सकता है? No, he cannot. वो नहीं कर सकता. He has to be first made spiritually alive. उसको पहले आत्मिक रीति से जीवित करना पड़ेगा. That is why in verse 5 Paul says that when we were dead in our trespasses, God made us alive together with Christ. इसीलिए वो 5वें आयत में पौलुस ने बोला कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर ने मसीह के साथ हमको जिलाया. And then in brackets he says, by grace you have been saved. और फिर ब्रैकेट में वो बोलता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. There he does not say by grace you have been saved through faith. वहां पर वो ये नहीं बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है. Faith is not mentioned there. वहां पर विश्वास के बारे में नहीं बोला गया है. First, God has to make a man spiritually alive. पहले परमेश्वर को एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से जीवित करना पड़ता है. He has to be regenerated. उसको नया बनाना पड़ता है. He has to be born again. उसको नया जन्म देना पड़ता है. Then he is able to have faith in order to receive God's salvation. उसके बाद वो विश्वास को रख पाता है ताकि वो परमेश्वर के उस उद्धार को स्वीकार कर पाए. Salvation comes through faith in Jesus Christ. उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आता है. Through faith in Jesus Christ we receive the righteousness of God. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के धार्मिकता को पाते हैं. 2 आयतों को हम पढ़ेंगे. Let's read Romans chapter 3 and verse 22. हम रोमियो का 3रा अध्याय और 22वां आयत पढ़ेंगे. It says, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. बोलता है अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है. एक और आयत को पढ़ेंगे. फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 9. फिलिपियों का 3रा अध्याय और 9वां आयत. And be found in him, not having a righteousness of my own
that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. 9वें आयत में लिखता है, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Through faith in Jesus Christ, we stand justified before God. यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं। Let's read Galatians chapter 2 and verse 16. आइए हम गलातियों का दूसरा अध्याय 16वां आयत पढ़ें। It says, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ Jesus, and not by works of the law, because by the works of the law no one will be justified. वो बोलता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। Paul is saying that same thing in our verse, that through faith in Jesus Christ we have been saved. पौलुस उसी बात को हमारे इस 8वें आयत में कह रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ है। Through faith in Jesus Christ we also receive the Holy Spirit. यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम पवित्र आत्मा को भी पाते हैं। इसी बात का तर्क पौलुस गलातियों के तीसरे अध्याय और उसके पहले 5 आयतों के अंदर करता है। And that's the argument that Paul makes in Galatians chapter 3 and verse 1 to 5. He says, O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? वो बोलता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया है? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? And through faith in Jesus Christ you will also receive eternal life. और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आप अनंत जीवन को भी पाओगे। Now this is a famous verse. ये जो है बहुत ही जाना माना जो आयत है, यूहन्ना के सुसमाचार का तीसरा अध्याय 16वां आयत, The Gospel of John chapter 3 and verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। So salvation is appropriated in our life through faith in Jesus Christ.
तो उद्धार को हमारे जीवन में अपनाया जाता है किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा। God gives salvation to his elect because he is gracious to them. परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उद्धार देता है क्योंकि वो उनके प्रति अनुग्रहकारी है। That grace was embodied in Jesus Christ. वो अनुग्रह समाविष्ट हुआ यीशु मसीह में। Who died, rose again and rules from heaven. जो मरा, जी उठा और आज स्वर्ग से राज्य करता है। But the elect of God still need to respond to it. लेकिन उसके बावजूद जो चुने हुए लोग हैं उनको उसके तरफ प्रतिक्रिया करनी है और उस प्रतिक्रिया को विश्वास कहते हैं। That is called faith. That is why the apostles called people to believe in Jesus. उसीलिए जो प्रेरित थे वो लोगों को बोलते थे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। In Acts chapter 16 and verse 31, Paul tells the Philippian jailer, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. वो प्रेरितों के कृत्य 16वें अध्याय और उसके 31वें आयत में फिलिप्पी शहर में एक दरोगा को क्या बोलता है? 16वें अध्याय के 31वें आयत में वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। In Romans chapter 10 and verse 9, he says, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. उसी तरह रोमियो के 10वें अध्याय और उसके 9वें आयत में पौलुस कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Praise God that there were such people in our lives too. प्रभु को स्तुति देता हूं कि हमारे जीवनों में ऐसे लोग थे जो हमारे जीवनों में आए। They proclaimed God's grace and called us to believe. उन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रचार किया और हमें बोला कि विश्वास करो। We also need to do the same for our family members, for our friends and relatives and neighbors. हमको भी यही करना है हमारे कुटुंबीजनों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए। Proclaim God's grace and call them to believe. परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करो और उन्हें बोलो कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। We are responsible for the task of evangelism. या सुसमाचार के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। Read Romans 10 once again. एक और बार रोमियो के 10वें अध्याय में चलेंगे and see what Paul says in verse 14 and 15. देखिए वहां पर 14वें और 15वें आयत के अंदर पौलुस क्या कहता है? How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? वो बोलता है 14वें आयत में, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। So we need to send out evangelists and church planters. उसीलिए हमें बहुत सारे इवेंजलिस्ट और चर्च प्लांटर्स को भेजने की जरूरत है। Pray for them and support them. उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और उनको जो है हमारे तरफ से जो भी सहायता हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। We ourselves need to preach the gospel and call people to believe. हमें खुद प्रचार करना चाहिए सुसमाचार का और लोगों को बुलाना चाहिए कि वो विश्वास कर पाए। So that the elect of God will hear and believe and call on the name of the Lord Jesus Christ. ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोग
आपके उस समाचार को सुने और उसके ऊपर विश्वास करे और यीशु मसीह का नाम ले पाए। Now to further clarify the statement here in verse 8 and the first part, that by grace you have been saved through faith, Paul adds two more clauses in verse 8, second part of verse 8 and verse 9. अब थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए 8वें आयत में जो पहले भाग में जो पौलुस लिखता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसको और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए वो दो उपवाक्यों को जोड़ता है वहां पर 8वें आयत के दूसरे भाग में और 9वें आयत में। Let us look at the first clause in verse second part of verse 8. हम पहले उपवाक्य को देखेंगे 8वें आयत के दूसरे भाग में। It says, and this is not from yourselves, it is the gift of God. वो वहां पर बोलता है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। What is Paul talking about here? पौलुस यहां पर क्या बोल रहा है? Let's focus on this clause. आप ध्यान दीजिए इस उपवाक्य के ऊपर। The word this or some translations use that is a demonstrative pronoun. यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है यह, ये एक संकेतवाचक सर्वनाम है। ग्रामर सीखा है तो शायद आपको ये समझ आएगा। संकेतवाचक सर्वनाम है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू अनदर नाउन। ये संकेतवाचक सर्वनाम जो होते वो किसी संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं। Is it then pointing to another noun which Paul has already mentioned? तो क्या यहाँ पर पौलुस ने जिस कोई संज्ञा के बारे में बताया है जिसके तरफ वो इशारा कर रहा है? In this verse, Paul has mentioned two nouns. इस आयत के अंदर पौलुस ने दो संज्ञाओं का उल्लेख किया है। कौन से वो दो संज्ञा? अनुग्रह और विश्वास। Those two nouns are grace and faith. But the problem is both are feminine gender in Greek grammar. लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों संज्ञाएं जो है वो स्त्रीलिंग में है। And the demonstrative pronoun this is different gender, neuter gender. लेकिन यहाँ पर ये जो संकेतवाचक सर्वनाम है यह, वो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं, अलग ही एक लिंग है। According to Greek grammar, then Paul is not speaking about grace or faith. उसका मतलब है कि यहाँ पर यूनानी भाषा के ग्रामर के व्याकरण के अनुसार पौलुस ना अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है ना विश्वास के बारे में बात कर रहा है। Rather, Paul is generally talking about the main subject in that sentence. पौलुस यहाँ पर इस वाक्य के मुख्य विषय के तरफ इशारा कर रहा है। And what is that? और वो मुख्य विषय क्या है? उद्धार, which is salvation. He is saying that the ground of your salvation is grace. तुम्हारे उद्धार का बुनियाद अनुग्रह है। The means to receive your salvation is faith. और तुम्हारे उद्धार को पाने का माध्यम विश्वास है। So salvation is the main theme in that sentence. तो यहाँ पर उद्धार जो है उस वाक्य का सबसे मुख्य विषय है। Now it is natural for any person to think that if salvation is through faith, then we have contributed to our salvation. ये एक स्वाभाविक बात है कि जो इसको पढ़ता है वो ऐसा सोच सकता है कि अगर उद्धार विश्वास के द्वारा है तो हमने हमारे उद्धार के प्रति एक योगदान दिया है, कि मैंने विश्वास का योगदान दिया है। Paul knows that. पौलुस उस बात को जानता है। Therefore,
he is quick to correct any such misunderstanding among his readers. उसीलिए वो जल्दी से अपने पाठकों में किसी भी तरह की गलत फहमी को सुधारने के लिए कुछ कहता है. He quickly adds that salvation or this salvation is not from yourselves. और वो बोलता है कि ये उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं है. The word from shows source or origin. वहां पर जो शब्द किया है तुम्हारी ओर से यानी स्रोत या उत्पत्ति को दर्शाता है. Paul is saying that the source or origin of this salvation was never in you. वो बोलता है कि इस उद्धार का स्रोत या उसकी उत्पत्ति कभी भी तुम में नहीं हुई है. Because you were spiritually dead people. क्योंकि तुम आत्मिक तौर से मरे हुए लोग थे. And a spiritually dead person can never put his faith in Jesus. और एक आत्मिक रीति से मरा हुआ व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है. But God bestowed His grace upon them through Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें यीशु मसीह में अपने अनुग्रह से सेतमेत किया. Because of His grace, He gave them a new spiritual life. उसके अनुग्रह के कारण उन्हें एक नया जीवन प्राप्त हुआ. That is why in verse 5 Paul said, God made us alive with Christ. इसीलिए 5वीं आयत में वो बोलता है परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया है. And because of the new spiritual life, they were able to have faith in Jesus. इस नए जीवन के कारण वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए. Faith is the product of a new spiritual life. विश्वास उस नए आत्मिक जीवन का उत्पाद है. But the new spiritual life itself was the product of God's grace in Jesus Christ. लेकिन ये जो नया आत्मिक जीवन है वो अपने आप में परमेश्वर के अनुग्रह का जो यीशु मसीह में आया उसका उत्पाद है. That is why we are never the author of our faith. उसीलिए हम कभी भी हमारे विश्वास के कर्ता नहीं हैं. Jesus is the author and perfecter of our faith. उसीलिए यीशु मसीह को हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला बताया गया है. इब्रानियों के 12वें अध्याय 2 आयत में, Hebrews chapter 12 and verse 2. When they had faith in Jesus, they were saved. जब उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा, उनका उद्धार हुआ. And they were clothed with the righteousness of Christ. उनको यीशु मसीह की धार्मिकता पहनाई गई. They stood justified before God. परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे. And they possessed the promise of eternal life. परमेश्वर उन्होंने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को पाया. This is salvation. इसको उद्धार कहते हैं. And Paul says that it is the gift of God. और पौलुस कहता है ये उद्धार परमेश्वर की ओर से एक दान है. In faith we do not give anything to God. विश्वास के अंदर हम परमेश्वर को कुछ देते नहीं हैं. Rather we receive salvation from God. बल्कि विश्वास के द्वारा हम उसके उद्धार को स्वीकार करते हैं. We receive the righteousness of Christ. हम यीशु मसीह की धार्मिकता को पाते हैं. We receive justification before God. हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना हम उसको पाते हैं. And we will receive eternal life. और हम अनंत जीवन को भी पाएंगे. That is why Paul calls righteousness a gift in Romans chapter 5 and verse 17. उसीलिए पौलुस हमारे जो धार्मिकता है उसको एक वरदान बताता है. आइए हम रोमियो के 5वें अध्याय और उसके 17वें आयत को एक बार पढ़े. Let's read Romans chapter 5 and verse 17.
For if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ. यहां पर बोला जाता है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, आदम के पाप के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, धर्म रूपी यानी धार्मिकता का वरदान, धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. He also calls justification a gift. वो धर्मी ठहराए जाने को भी एक वरदान की तरफ बताता है. Romans chapter 3 and verse 24. रोमियो का 3 अध्याय 24वां आयत. And are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. वो बोलता है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेतमेत धर्मी ठहराए गए. वो सेतमेत जो शब्द है वो दान ही है, वही सेम शब्द है. दान दिया गया है उनको सेतमेत कर दिया गया है. धर्मी ठहरना जो है एक दान की तरह उन्हें दिया गया है. He calls eternal life a gift. वो अनंत जीवन को भी एक दान बताता है. रोमियो का 6वां अध्याय और 23वां आयत. Romans chapter 6 and verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. Salvation is a gift of God. उद्धार जो है वो परमेश्वर का एक दान है. Faith is receiving this gift from God. विश्वास में हम क्या करते हैं? उस दान को हम स्वीकार करते हैं परमेश्वर से. But this faith itself is a product of God's grace. लेकिन ये विश्वास खुद ही परमेश्वर के अनुग्रह का एक उत्पाद है. That is why Paul says in verse 8 and the second part, this salvation is not from yourselves. इसीलिए 8वें आयत की दूसरे आयत में वो बोलता है ये उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं. It is a gift of God, वरन परमेश्वर का दान है. Like Paul, when preachers tell people believe in the Lord Jesus, जैसे पौलुस बोलता है वैसे ही जब प्रचारक लोगों को बोलते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, they think faith is giving something to God. वो सोचने लगते हैं कि विश्वास कुछ देना है. परमेश्वर, हम जब विश्वास करते हैं हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं. They are giving their intellectual assent. वो अपने मानसिक अनुमति को दे रहे हैं. They are dedicating their life for the work of God. वो अपने जीवन परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर रहे हैं. They are giving up their relationships for God. वो अपने रिश्तों को परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं. नहीं, ये सब गलत है. No, this is not true. Faith is not giving something or surrendering something. विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कुछ परमेश्वर को दे रहे हो या आप कुछ त्याग कर रहे हो. It is receiving, ये स्वीकार करना है. Receiving the gift of God. परमेश्वर के उस दान को आप स्वीकार करते हो. And the gift of God is salvation. और परमेश्वर का वो दान उद्धार है. We receive the righteousness of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के धार्मिकता को पाते. We receive justification before God. हम उस परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना उसको पाते हैं. We through faith will one day receive eternal life. विश्वास के द्वारा हम एक दिन अनंत जीवन को स्वीकार करेंगे. When we receive this truth, it humbles us. जब इस सत्य को हम स्वीकार करेंगे, ये हमें नम्र करता है. We realize that we have not made any contribution to our salvation. हम ये समझ जाते हैं कि हमारे उद्धार के अंदर हमारा कोई योगदान नहीं है.
In fact, it is completely a gift of God. बल्कि ये पूरी तरीके से, ये उद्धार पूरी तरीके से परमेश्वर का एक दान है. Now Paul gives one more clarifying clause in verse 9. और पौलुस जो है 9वें आयत में परमेश्वर के एक और वाक्य को देता है स्पष्टीकरण के लिए. He says that salvation is not a result of works so that no one may boast. वो 9वें आयत में कहता है न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. Here the word works stands for all kinds of human efforts. यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया है कर्म, वो हर प्रकार के मानवीय प्रयासों के लिए किया गया है. The general belief since ancient times has been that a man can achieve salvation through his own efforts. साधारण रीति से मनुष्य प्राचीन काल से यह सोचता आया है कि वह अपने प्रयासों से उद्धार प्राप्त कर सकता है. That seems to have been the view in Ephesus also, which is a Gentile region. और शायद यही सोच एफिसस के अंदर भी थी जो अन्य जातियों का प्रदेश था. The Jews also believed that they can achieve salvation through works prescribed in the Mosaic law. ऐसे ही यहूदी लोग भी समझते थे कि वो उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं मूसा के व्यवस्था के कर्मों से. And it is also called the works of the law. इसको व्यवस्था के काम करके भी बाइबल के अंदर बोला गया है. But Paul makes it clear that salvation is not a result of works. लेकिन पौलुस यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा उद्धार कर्मों के कारण नहीं है. Why cannot it be a result of works? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? उद्धार कर्मों के कारण क्यों नहीं हो सकता है? Because spiritually dead people who are in bondage to this age, to the devil and fleshly desires, and who walk in trespasses and sins, they cannot please God and escape his wrath. जो आत्मिक रीति से मरे हुए लोग हैं, जो इस युग के और शैतान के और शारीरिक लालसाओं के बंधन में है और अपराधों और पापों का चाल चलते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते और उसके क्रोध से बच नहीं सकते. रोमियो के 8वें अध्याय 8वें आयत में, Romans chapter 8 and verse 8, Paul says those who are in the flesh cannot please God. वो वहां पर बोलता है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं. Even the good works that they do are evil works in the eyes of God. यहां तक कि ऐसे लोग जो अच्छे कामों को करते हैं वो भी परमेश्वर की आंखों में दुष्टता है. Romans 14:23 says whatever is not from faith is sin. उसीलिए रोमियो के 14वें अध्याय 23वें आयत में बोला गया जो कुछ विश्वास से उत्पन्न नहीं होता है वो पाप है. This moral depravity leaves no opportunity for a sinful man to work his way towards salvation. इस दुष्टता की स्थिति में एक पापी मनुष्य कभी उद्धार के तरफ काम नहीं कर सकता है. Because man cannot achieve salvation by works, God sent his son Jesus to accomplish that salvation. क्योंकि मनुष्य अब अपने कर्मों से उद्धार को पा नहीं सकता है, उसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो इस उद्धार को हमारे लिए प्राप्त करे. Salvation is achieved by the works of Jesus Christ. उद्धार जो है यीशु मसीह ने अपने कार्यों से प्राप्त किया है. And we just receive it through faith in Jesus. और हम सिर्फ उस उद्धार को स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके. Paul makes this very clear in Galatians chapter 2 and verse 16. We read it, we read it again. पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है गलातियों के 2 अध्याय 16वें आयत में. इसको हमने पढ़ा, फिर भी एक और बार पढ़ेंगे.
We know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरा. That is why a believer will never boast about his own contribution to salvation. उसीलिए एक विश्वासी कभी घमंड नहीं करेगा कि मैंने अपने उद्धार में ये योगदान दिया है. That is why Paul says that salvation is not a result of works, so that no one may boast. उसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि उद्धार न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. But a believer will boast in the works of the Lord Jesus Christ. लेकिन एक विश्वासी जो है यीशु मसीह के कर्मों पर घमंड करता है. I want you to read 2 verses. मैं चाहता हूं कि 2 आयतों को आप पढ़ें. 1 Corinthians chapter 1 and verse 30. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसका 30वां आयत. 30वां और 31वां आयत, 30 and 31. And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. उसीलिए वो बोलता है परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे. एक और आयत को पढ़ेंगे. Let's read one more verse. 2 Corinthians chapter 10 and verse 17 and 18. दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और उसका 17वां और 18वां आयत. Let the one who boasts boast in the Lord, for it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. क्योंकि जो अपनी परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है. And when a believer boasts in the Lord Jesus, he is actually glorifying God's grace. जब हम यीशु मसीह के ऊपर घमंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के अनुग्रह की बढ़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं. And that is God's ultimate goal in this world and for all eternity. और यही परमेश्वर का आखिरी उद्देश्य है इस जीवन में और अनंतता में. So if someone asks you how to receive salvation, अगर कोई आपसे आकर पूछे कि मैं उद्धार कैसे पाऊं, if you add anything else to faith in Jesus Christ, it shows that you believe that salvation is a result of your good works. अगर आप यीशु मसीह में विश्वास के साथ कोई भी और बात को जोड़ते हो तो वो इस बात को दर्शाता है कि आप ये सोचते हो कि उद्धार आपके अच्छे कर्मों से आपको मिला है. If you think that you also had to get baptized in order to be saved, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा, if you think that you have to do acts of charity in order to be saved, अगर आप ये सोचो कि मुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए दान दया के कामों को करना पड़ेगा, if you think that we need to pray for the salvation of dead people, अगर आप ये सोचते हो कि मरे हुए लोगों के लिए के उद्धार के लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, then you believe that salvation is a result of your works. तो फिर आप ये सोचते हो कि उद्धार आपके अच्छे कार्यों से आता है. You are boasting about your own salvation. वो आप अपने उद्धार के बारे में घमंड कर रहे हो, and that is unacceptable to God. ये परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है. God is not going to share the credit for salvation with you.
उद्धार का जो श्रेय है परमेश्वर आपके साथ कभी बांटने वाला नहीं है. He needs full credit for it. उसको उद्धार का पूरा श्रेय चाहिए. And that happens when we believe that faith in Jesus Christ is the only means to receive salvation. और ये तब होता है जब हम ये विश्वास करें कि उद्धार हम केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पा सकते हैं. In believing that God is glorified. जब हम विश्वास करते हैं उस बात के ऊपर तो परमेश्वर की महिमा होती है. And we are called to do that for all eternity. और इसी को करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनंतता में बुलाया है.